हमारे साथ है जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जो कि सर मैं पूछना चाहूँगा कि ईआरसीपी का जो मुद्दा था कई वर्षों से चल रहा था, क्या कहेंगे इसको लेकर आज एमओयू साइन हो गया? देखिए, इसके लिए तो मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका करिश्माई व्यक्तित्व है कि जो मसला 20 साल से अटका हुआ था, और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये पार्टी 5 सालों से को लटकाए बैठी थी। सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर हमारे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी भजन लाल जी इस समस्या के लिए आए। ये हमारे लिए बड़ी बात है और जल्दी हम इस पे काम चालू करेंगे और जल्दी इसको धरातल पर उतारेंगे। एमओयू में किस मुद्दों पर बात हुई, कब तक ये धरातल पर आ जाएगा? देखिए, एमओयू के अंदर जो हमारी कुछ आपस में समझौता होने थे वो हुआ, और अब हमारी आपस में एक स्विफ्ट डीपीआर बन रही है, मॉडिफाइड डीपीआर बन रही है, संशोधित डीपीआर बन रही है। तो डीपीआर बनने के बाद ही सारे फैक्ट हमारे सामने आएंगे और जल्दी हम इस पे काम चालू करेंगे। और क्योंकि कुछ डीपीआर पिछले कार्यकाल की भी बनी हुई है, पुरानी डीपीआर भी है, उसको भी हम उपयोग में लेंगे, जल्दी इसको धरातल लाएंगे। सर, कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी है उनका कहना है कि ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर देखिए, उनका दावा खोखला है, क्योंकि 5 साल में वो कुछ कर नहीं पाए। 5 साल में सिर्फ वो बातें ही करते रहे। जब हमने ये काम कर दिखाया तब वो कमियां निकालते हैं। कमियां निकालना उनका काम है। लेकिन मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि विरोध, राजनीति के अंदर हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है अगर कोई कमी निकले तो। लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ मसले, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो कई सदियों तक राजस्थान की लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवनदायिनी का काम करती है। तो ईआरसीपी भी एक ऐसी योजना है जो आने वाले समय के लिए, राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी होगी। तो कम से कम ऐसे मसले पे वो राजनीति ना करके हमारा साथ देना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने ये भी कहा है कि जल उनको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इसको लेकर भी इनकी बहसबाजी लगातार चलती आ रही है। आज विधानसभा में भी लगातार इस चीज़। देखिए, तो फालतू की बातें करते हैं, कोई पैरामीटर लेकर तो बैठे नहीं है, न कोई पहले नापा कि इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। ये तो डिमांड थी कि हमें इतना पानी चाहिए। अब हमारी जो दोनों राज्यों की संशोधित डीपीआर बन रही है, मॉडिफाइड डीपीआर बन रही है, उससे सारे फैक्ट सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं वादा भी कर सकता हूँ कि हमें पहले से अधिक पानी मिलेगा, और जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर जो डीपीआर बनी और जो हमें जनता को फ़ायदे मिल रहे थे उससे कई गुना हमें ज़्यादा मिलेगा। सुरेश जी, लास्ट बात और पूछूंगा आपसे, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने काफ़ी संघर्ष किया और उनसे कभी नहीं हो पाया, मगर आज भाजपा ने उसको कर दिखाया है, ये कब तक धरातल पर क्या खरा उतरेगी इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस का जो संघर्ष था सिर्फ दिखाने के लिए था। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अगर वो वास्तव में सही मायने में संघर्ष करती तो ये धरातल पे बहुत पहले उतर जाती। मैंने इस पूरी फाइल को देखा है, पूरे प्रोजेक्ट को देखा है। तो कई मीटिंगों के अंदर जब केंद्रीय जल बोर्ड मीटिंग बुलाता था तो यहाँ तो न तो मंत्री जाता था, न सेक्रेटरी जाता था। अगर इनकी मंशा होती, इस विषय को लेकर गंभीर होते तो मीटिंगों में भाग लेते, अपने हितों के लिए रखते। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने जयपुर में मीटिंग ली तो न तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी गए, न यहाँ के मंत्री जी गए, न कोई सेक्रेटरी गया। तो इस तरह से शुरू से इनकी मंशा में खोट था, और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा में शुरू से ही ये था कि हमें राजस्थान की जनता को राहत देनी है। ये प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको जल्दी हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिनका कहना है कि जल्दी ही धरातल पर ये हम लागू कर देंगे, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर कांग्रेस लगातार संघर्ष करती आ रही थी, मगर उनका कहना है कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है, ना कि उस मुद्दे को लेकर ये लोग कभी स्वीकार हुए हैं। तो ये लगातार क्या कुछ कहा इन्होंने, वो देखते रहे। महानगर टाइम्स सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।